शिवजी से न्याय मांगता कौवा। एक गांव में एक बहुत ही पुराना पेड़ था जिस पर एक कौवा और कोयल दोनों रहते थे। एक बार दूसरे गांव से आए दो युवक उस पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। उसी समय कोयल ने मधुर गीत गाना शुरू किया। कोयल की आवाज सुनते ही उनमें से एक व्यक्ति मदमस्त होते हुए बोला, कितनी सुंदर आवाज है इसकी। सुनते ही सारी थकान गायब हो जाती है। कोयल के तुरंत बाद ही कौवे ने गाना शुरू किया। कौवे की आवाज सुनते ही वे दोनों युवक गुस्से में बोलने लगे, कितनी कर्कश आवाज है इस मनहूस की। चुप हो जा, इसकी आवाज सुनने से तो अच्छा है मैं बहरा हो जाऊं। उन राहगीरों की ये बात सुनकर कौवा उदास हो गया। वो कोयल से कहने लगा, भगवान कितना अन्याय किया है मेरे साथ। पहले तो मुझे काला बना दिया और फिर ऊपर से इतनी कर्कश आवाज दे दी। तुम्हारा बढ़िया है कोयल बहन, तुम्हारी आवाज सुनने को पूरी दुनिया बेताब रहती है। ये सुनकर कोयल बोली, भाई ये सब तो ऊपर वाले की माया है। वो जिसे जैसा बनाता है उसे वैसा ही स्वीकार करना पड़ता है। इस पर कौवा कहने लगा, बहन मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरी भी आवाज तुम्हारी तरह मधुर हो जाए। कोयल जवाब देते हुए बोली, ऐसा तो कोई नहीं कर सकता सिवाय कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले शिव जी के। एक वही है जो ब्रह्मा जी के लेख में परिवर्तन कर सकते हैं। ये सुनकर कौवा फैसला करता है कि वो शिव जी के पास जाएगा और वो वहां से उड़कर कैलाश पर्वत की ओर उड़ गया। काफी लंबे सफर के बाद कौवा कैलाश पर्वत पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो शिव जी को प्रणाम करता है और अपनी सारी परेशानी उनके समक्ष रख देता है। कौवे की परेशानी सुनकर शिव जी उससे कहते हैं, हे काकराज, आप जैसा चाहते हैं मैं आपको वैसा बना दूंगा, लेकिन उससे पहले कोयल से पूछकर आइए कि क्या वो अपने जीवन से पूरी तरह खुश है। कौवा शिवजी से आज्ञा लेकर कोयल के पास वापस उड़कर जाता है और उससे ये सवाल पूछता है कि क्या वो अपनी जिंदगी से पूरी तरह खुश है। कोयल जवाब देती है, देखो भाई, मेरी आवाज भले ही मधुर है मगर मेरा रंग एकदम काला है। मैं रात के अंधेरे में दिखाई नहीं देती हूँ। मुझसे अच्छी जिंदगी तो हंस की है जो कितना सफेद है, उसे सभी देखना चाहते हैं। वो सारा दिन सरोवर में रहता है, कितना सुंदर लगता है, हर कोई उसे देखना चाहता है। कोयल की बातें सुनकर कौवे का मन बदल गया और कौवा दोबारा उड़कर शिव जी के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचा और बोला, प्रभु अब मुझे कोयल नहीं बनना। वो तो अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, लेकिन हंस अपनी जिंदगी से बहुत खुश होगा। मुझे हंस बना दीजिए आप। शिव जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, परंतु उससे पहले हंस से पूछकर आओ कि क्या वो अपनी जिंदगी से खुश है। कौवा उड़कर हंस के पास गया और उससे यही सवाल पूछने लगा कि क्या वो खुश है अपनी जिंदगी से। हंस जवाब देता हुआ बोला, भाई बिल्कुल नहीं, मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं कोई मेरा शिकार न कर ले। आजकल हर कोई पानी में रहने वाले पशु पक्षियों को मार कर खा लेता है। मुझे तो हर समय यही डर लगा रहता है कि कहीं कोई मुझे मार न दे। सच कहूं तो जिंदगी तोते की अच्छी होती है, एकदम हरा हरा और लाल चोंच, कितना सुंदर लगता है। उसके बाद फिर कौवा तोता बनने की ख्वाहिश पाल लेता है और वो शिव जी के पास जाकर कहता है, प्रभु मुझे तोता बना दीजिए। हंस तो अपनी जिंदगी से खुशी नहीं है। शिव जी कहते हैं, हे काकराज, पहले तोते से जाकर पूछ लो कि कहीं उसको भी अपनी जिंदगी से कोई शिकायत तो नहीं है। उसके बाद कौवा उड़ा और पहुंचा तोते के पास और बोला, तोता भाई, तुम तो अपनी जिंदगी से खुश होंगे, तुम्हारी तो कोई शिकायत नहीं होगी। तुम अपने सुंदर चोंच से स्वादिष्ट खाना खाते हो, हरा हरा सा खूबसूरत रंग है, देखने में भी कितने सुंदर लगते हो। इस पर तोता जवाब देते हुए कहता है, दोस्त, मेरी सुंदरता ही तो मेरी जान का कारण है। मुझे हमेशा डर सताता रहता है कि कहीं कोई मुझे पकड़कर पिंजरे में ना बंद कर दे, मेरी आजादी ना छीन ले। असली सुंदरता तो मोर के पास है, सुंदर सुंदर पंख है और जब वो नृत्य करता है तो कितना सुंदर लगता है। इसके बाद तोता मोर बनने की ख्वाहिश लेकर शिव जी के पास जा पहुंचा। शिव जी ने उसे फिर वही जवाब दिया कि मोर से जाकर पूछो कि वो खुश है या नहीं। कौवा मोर को ढूंढने गया, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दिया। ढूंढते ढूंढते वो एक चिड़ियाघर में पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात एक मोर से हो ही गई। मोर से मिलकर कौवा बोला,
भाई तुम दिखने में कितने सुंदर हो। जब तुम नाचते हो तो तुम्हारी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। लोगों को तुम्हारा नृत्य अत्यधिक पसंद है। और दूसरी तरफ मैं काला कलूटा, अगर मैं किसी छत पर भी बैठ जाऊं तो लोग मुझे तुरंत वहां से भगा देते हैं। इस पर मोर ने कहा, अरे काहे की सुंदरता, इस सुंदरता के कारण ही तो आज मैं पिंजरे में कैद हुआ हूँ। अगर बाहर रहता हूँ तो हर समय ये डर रहता है कि कहीं कोई मेरा शिकार ना कर ले, मेरे पंख न नोच ले। सबसे अच्छी जिंदगी तो तुम्हारी है, न तो तुम्हें कोई पकड़ता है और न ही तुम्हारा कोई शिकार करता है। मस्त आजादी में रहते हो, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों तुमको अपने आप से शिकायत है। सच कहूं तो काला रंग और कर्कश आवाज ही तुम्हारा सुरक्षा कवच है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मुझे मरने के बाद अगले जन्म में एक कौवे का ही जन्म देना। मोर की बातें सुनकर कौवे को सब समझ में आ गया। कौवा फिर शिवजी के पास पहुंचा और बोला, प्रभु मुझे न तोता बनना है, न कोयला, न हंस और न मोर। मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। इस पर शिवजी हंसकर बोले, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था काकराज। हर कोई अपनी जगह श्रेष्ठ है, दूसरे से तुलना करना हमेशा ही दुख का कारण बनता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा।